अरे भगवान ने तीन तीन बेटियां दी हैं, एक बेटा भी दे देता तो क्या चला जाता भगवान का है। भला बेटियां भी कभी बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। आप भगवान को ऐसे ना कोसो जी। देखना, हमारी जूही, रूही और रूबी बेटों से बढ़कर निकलेंगी। हाँ। अरे रहने दो राधिका, ये तो समय ही बताएगा। रोशन एक प्राइवेट स्कूल में चौकीदार का काम करता था। सब ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर एक दिन रोशन काम से घर लौट रहा था तो अचानक ही एक सड़क हादसा हो जाता है और उसमें रोशन की मौत हो जाती है। सड़क पर पड़े घायल रोशन को देख दीनू बोला, मर गया बेचारा, पता नहीं अब इसके परिवार पर क्या बीतेगी। रोशन के मरने के बाद समझो राधिका पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। दुख का कोई पार न था, मगर फिर भी वह बेचारी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ रही थी। राधिका रोशन की फोटो देखकर कहती है, आप तो बीच मझधार में छोड़कर निकल गए जी। अब मुझे अकेली को ही जैसे तैसे करके बेटियों को पालने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। 3 बेटियों और खुद का पेट तो पालना ही था। इसीलिए रोशन की मौत के बाद राधिका गोपी ठेकेदार के यहाँ चिनाई पर मजदूरी करने लगती है और मन ही मन अपनी तीनों बेटियों जूही, रूही और रूबी को पढ़ाने का निर्णय लेती है। सिर पर ईंटें ढोते हुए राधिका सोचती है, मैं तो मजदूरी के सिवा किसी लायक हूँ नहीं, पर अपनी बेटियों को जरूर इस लायक बनाऊंगी कि उन्हें मेरी तरह मजदूरी में जिंदगी न खपानी पड़े। यही सोचकर वह जूही, रूही और रूबी से कहती है, जूही, क्या तुम पढ़ना चाहती हो बेटा? हाँ माँ, मैं तो बहुत पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ और मैं पुलिस अफसर बनूंगी माँ। और तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो रूबी? माँ, मैं डॉक्टर बनकर सब गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। यह सुनकर राधिका को खुशी तो बहुत होती है, मगर गरीब के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना कोई पहाड़ तोड़ने से कम थोड़ी ना है। इसीलिए राधिका भगवान पर भरोसा रखकर हिम्मत जुटाती है और कहती है, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी यह तमन्ना जरूर पूरी होगी मेरी बच्चियों। मैं अपने हाड़ मांस बेच कर भी तुम तीनों को पढ़ाऊंगी। यही सोचकर राधिका अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेजने लगती है और खुद मजदूरी में जुट जाती है। वह सारा दिन सिर पर रखकर ईंटें ढोती, रेत सीमेंट उठाती और मसाले के तसले ढोती, मगर काम करने से न थकती। उसे तो बस काम के बाद मिलने वाली दिहाड़ी का ही ख्याल रहता, क्योंकि उसी पर उस गरीब की तीनों बेटियों की पढ़ाई और उनके भविष्य के संवरने की उम्मीद जो टिकी थी। रूही को कॉपी चाहिए और जूही को किताब। आज की दिहाड़ी में उनकी कॉपी किताब तो आ ही जाएगी। राधिका अपनी मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वह 2 लोगों का काम अकेले ही कर देती थी, मगर गोपी ठेकेदार उस पर बुरी नजर रखता था, इसीलिए हमेशा उसे डांटते रहता था। अरे राधिका, अरे जरा जल्दी जल्दी काम किया कर, काम में बहुत ढीली है तू। नहीं तो ठेकेदार जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे क्यों नहीं है, मैं क्या अंधा हूँ? कान खोल कर सुन ले, काम ठीक से ना करेगी तो निकाल दूंगा काम से। हाँ। एक दिन राधिका सुबह सुबह उठती है तो उसे तेज बुखार होता है। इसी कारण वह सोचती है, इस हालत में तो मजदूरी करना बड़ा मुश्किल होगा, क्यों ना आज छुट्टी कर लूं। यही सोचते सोचते उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई का ख्याल आ जाता है और वह खुद से कहती है, नहीं नहीं, मजदूरी पर तो जाना ही पड़ेगा। घर चलाना है, बेटियों को पढ़ाना है, अभी मेरी जिंदगी में आराम करने की फुर्सत ही कहाँ है। यही सोचकर राधिका मजदूरी करने चली जाती है और ईंटें ढोते समय अचानक ही चक्कर खाकर गिर जाती है। गिरते ही उसका सिर एक ईंट से जा टकराता है और सिर से खून बहने लगता है। ठेकेदार तो यह देखकर आग बबूला हो जाता है और कहता है, अरे काम नहीं करना था तो अपने घर ही क्यों नहीं रही? यहाँ आकर ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? मुझे बहुत तेज बुखार है ठेकेदार जी। अच्छा बुखार है, बहानेबाज, जरा देखूं तो। यह कहकर ठेकेदार राधिका का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ गलत हरकत करता है तो राधिका को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह ठेकेदार के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ देती है
गरीब विधवा हूँ तो क्या ऐसी गंदी हरकत करेगा मेरे साथ? आज जो गलती की है उसे फिर कभी मत दोहराना, नीच। अरे तू अपने आप को समझती क्या है? चल निकल निकल यहाँ से, और आज के बाद इधर शक्ल मत दिखाना अपनी। गोपी ठेकेदार के यह कहते ही राधिका वहां से चल देती है। सिर से खून बह रहा था और वह चली जा रही थी। अभी वह कुछ ही दूर जाती है कि तभी उसे अपने बचपन की सहेली शोभा मिल जाती है। शोभा उसकी यह हालत देखकर हैरान होते हुए कहती है, राधिका बहन, तुम और इस हाल में? तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है बहन, कैसे लगी चोट? शोभा को देखकर तो राधिका का कलेजा फट पड़ता है और वह रोते हुए कहती है, इसको छोड़ो शोभा बहन, तुम अपनी सुनाओ। अरे छोड़ू कैसे, तू पहले मेरे साथ अस्पताल चल, समझी? सुनना सुनाना बाद में। हाँ। यह कहकर शोभा राधिका को अस्पताल ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी कराती है। उसके बाद राधिका उसे आप बीती सुनाती है और उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राधिका को तसल्ली देते हुए कहती है, राधिका, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, तुम्हें नौकरी चाहिए ना, तो वो मैं दिला देती हूँ। मैं अमीर लोगों के घर झाड़ू पोछा मतलब साफ सफाई का काम करती हूँ। क्या तुम यह कर लोगी? हाँ शोभा, मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए इज्जत से किए जाने वाला हर काम करूँगी। शोभा राधिका को एक अमीर घर में काम दिला देती है और राधिका अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है। उसकी मालकिन अंजलि उसके काम से बहुत खुश होती है और आए दिन उसे कुछ न कुछ देती रहती है। सुनो राधिका, ये खाना ले जाना, तुम्हारी बेटियां खा लेंगी। और सुनो, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो खुलकर बोल दिया करो। जी ठीक है मालकिन। राधिका ने जब से घर का काम संभाला था, अंजलि तो जैसे आजाद ही हो गई थी। राधिका अपने आप ही साफ सफाई के सब काम निपटा लेती और रसोई में भी उसका हाथ बटाती। इससे अंजलि उससे बहुत खुश थी। एक दिन अंजलि के पति महेंद्र उससे आकर कहते हैं, अरे, मैंने स्टडी रूम में अपनी सोने की अंगूठी रखी थी, पर अब मिल नहीं रही। अभी तो राधिका वहाँ सफाई करके आई है, वहाँ होती तो क्या उसे दिखती नहीं? कहीं उसने... नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सोने की तो छोड़ो, वह हीरे मोती पर भी अपना ईमान ना डिगाए जी। अंजलि यह कह ही रही थी कि तभी राधिका सोने की अंगूठी लेकर आती है और कहती है, मालकिन, यह सोने की अंगूठी शायद मालिक बाथरूम में रखकर भूल गए थे। महेंद्र 12वीं तक का स्कूल चलाता था। उसका स्कूल शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था। एक दिन वह राधिका से कहता है, अरे राधिका, हमारे स्कूल के होते तुम अपनी बेटियों को किसी और स्कूल में क्यों पढ़ा रही हो? उन्हें हमारे स्कूल में पढ़ाओ, हम तुमसे फीस का एक पैसा भी नहीं लेंगे। बस तुम हमारे घर के साथ साथ स्कूल की साफ सफाई का काम भी कर लिया करना। यह सुनकर राधिका बहुत खुश होती है और उसे अपनी बेटियों का भविष्य सुनहरा बनता दिखाई देता है। यह तो आपका बड़ा एहसान होगा मालकिन। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है राधिका, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उस दिन के बाद राधिका अंजलि के घर के साथ साथ उनके स्कूल की साफ सफाई का काम भी करने लगती है और कुछ सालों में उसकी तीनों बेटियां बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं पास करती हैं। उनको स्कॉलरशिप मिलती है और उसी के बल पर वे तीनों बहनें कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेती हैं। फिर दिन रात प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करती हैं और अंततः एक दिन अपने सपनों को साकार करने में सफल होती हैं। इस तरह झोपड़ी में रहकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाली राधिका अपनी अफसर बेटियों के साथ शानदार बंगलों में रहने लगती है और रोशन को याद करते हुए कहती है, देखो जी, मैंने आपसे सच ही कहा था ना कि हमारी बेटियां बेटों से बढ़कर निकलेंगी। निकल गई ना, आज तीनों बड़ी अफसर बन गई हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ।